Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 17th of October 20 and 23. So जैसे कि आज हमें निफ्टी और निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 19,731 की एवरेज क्लोजिंग हम लोग को मिली है. अब समझते हैं एक चीज़ और कि मार्केट ने किस तरीके से आज बिहेव किया. मार्केट ओपन हुई कुछ इस वाले पॉइंट पर ओपन हुई, नीचे की ओर टूटी, लो लगाया अराउंड 19,700 का लो लगाया. मार्केट यहाँ से रिकवर किया थोड़ा सा कर्व बेसिस पर. जब कर्व बेसिस पर मार्केट कभी भी रिकवर करती है तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ नहीं है उसमें और नीचे की ओर आएगी जरूर. वही काम इसने किया कि ऊपर की ओर गई तो सही, इसने अपना टॉप लगाया जो कि हाई था आज का अराउंड 19,780 का हाई लगाया इसने, सस्टेन नहीं कर पाई. एवरेज क्लोजिंग हम लोग को मिली दैट इज 19,731. सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50. आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है जैसे कि 19,731 की. लेट्स सपोज दैट कि कल मार्केट यहीं कहीं ओपन होती जहां आज की एवरेज क्लोजिंग हम लोग को मिली है. ठीक है, थोड़ी देर टाइम बिताती है, 10, 15, 20, आधे घंटे, 1 घंटे, और प्राइस एक्शन बनाने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट करेगी. तो सबसे पहला जो हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 19,797, देन 19,870, देन 19,948, देन हम लोग को एक अप्रॉक्सीमेट एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 20,000 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा. मार्केट अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है देन 20,045, देन 20,110 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकती है. मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती है ओपन होने के बाद में. तो सबसे पहला जो सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करती है देन दैट इज 19,675, देन 19,624, then 19,562, then 19,487. इससे पहले हम लोग को एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा जैसा मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ दैट इज 19,500 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा. मार्केट ये भी तोड़ेगी देन हमको नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे. पहला लेवल 19,487 ये भी तोड़ेगी, देन 19,400 का एक अच्छा का सपोर्ट देखने को मिलेगा. मार्केट ये भी तोड़ती है देन 19,386, देन अल्टीमेटली आपको देखने को मिल सकेगा 19,300 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं. सो लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ निफ्टी 50. सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एट डेली टाइम फ्रेम. ये है आज की कैंडल दैट इज 16th ऑफ अक्टूबर की. ये है कैंडल और ये जो आज की जो कैंडल बनी है ये बनी है परफेक्ट डोजी. जैसा मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि डोजी एक ऐसी एक टाइप की कैंडल है जहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल होते हैं. ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हैं. तो कल हो क्या सकता है 17th ऑफ अक्टूबर को हो क्या सकता है कि और हमारी एनालिसिस और हम किस तरीके से प्ले आउट करेंगे. तो लेट्स सपोज दैट, ठीक है, मार्केट यहां से गिरी थी. मैं आपको ट्रेंड बता दे रहा हूं मार्केट का किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, वो पॉइंट समझने की बहुत जरूरत है आपको. मार्केट गिरी टॉप से, थोड़ी देर होल्ड किया, फिर गिरी, देन फिर होल्ड किया, देन एक बॉटम बनाया इसने, ऊपर की ओर गई, एक प्राइस एक्शन बना, देन ऊपर की ओर गई. यहां पर टाइम बिताया थोड़ा सा, एक दिन का, नीचे की ओर आई. नीचे की ओर आप इसको इनसाइड कैंडल की भी तरह ले सकते हैं. ठीक है, अब कल के दिन क्या हो सकता है उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं. मार्केट ने डोजी तो बना दी, यहां पर एक दिन का हॉल्ट ले लिया. कल क्या होता है कि कल भी शायद हॉल्ट ले, में भी हो सकता है कि कल भी हॉल्ट ले. अगर हॉल्ट लेगी तो इसी किसी रेंज में आराम से फंस के रह जाएगी. दैट इज 17,800 का टॉप लेवल निकल के आएगा आपके पास में और नीचे का लेवल आ जाएगा 19,600 का. ऊपर में 19,800 का टॉप लेवल निकल के आ जाएगा और बॉटम में 19,000
600 का, यही रेंज में, इसी रेंज में फंस जाएगा। या तो फिर कल क्या हो सकता है, कल होगा क्या, कल एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ओपन होती है इसी वाली पॉइंट पर, थोड़ा सा टाइम बिताती है, और ये जो इसका जो हाई है, ये जो हाई है अराउंड ये आ रहा है, दैट इज 19,850, ठीक है। ये 750 पर ओपन होती है मार्केट हमारी, ओपन होती है, प्राइस एक्शन बनाती है, प्राइस एक्शन बनाने के बाद में इस वाले लेवल को तोड़ती है और फिर यहाँ कहीं थोड़ा सा और टाइम बिताती है, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। पहला तो ये प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है हमारे पास में। सेकंड प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, मार्केट ओपन होगी, यहाँ से ब्रेकडाउन करेगी, ब्रेकडाउन करने के बाद में ये है बॉटम लेवल इसका आ रहा है, इसका बॉटम लेवल अराउंड 19,625 के अराउंड में आ रहा है, यहाँ तक पहुंचे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताओ, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन करे। ये सेकंड प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। जिस भी तरीके से मार्केट बिहेव करेगी हम उसी तरीके से प्ले आउट करेंगे, ठीक है। और थर्ड एक्शन क्या हो सकता है कि जैसे आज डोजी बन गई, कल इनसाइड कैंडल बन सकती है, तो मार्केट इसी रेंज में फंस जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि 800 से लेकर 600 के बीच में ही कहीं मार्केट कल पूरा दिन इसी पॉइंट पर बिता देगी। एक पॉइंट अब आप ये नोट करके रहेगा, मार्केट आज रेंज बाउंड रही, एक रेंज में ट्रेड किया इसने, ठीक है ना, कल भी इसी रेंज में ट्रेड करती है। मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी भी मार्केट के लिए, किसी भी चार्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये एक डिमांड जोन क्रिएट कर रही है मार्केट एक डिमांड जोन क्रिएट कर रही है कि लोग आओ, या लोग आएंगे, यहाँ एक्यूमुलेट होंगे, तो ये इसके ब्रेक आउट करने के मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर कल के दिन भी मार्केट इसी तरीके से कंसोलिडेट रही, एक ही रेंज में ट्रेड की, तो हो सकता है कि हमें निफ्टी 50 के जिस दिन एक्सपायरी हो, दैट इज थर्सडे, ठीक है, उस दिन हम लोग को एक अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड या फिर डाउन साइड, दोनों साइड की बात है, दोनों साइड में से किसी भी साइड हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 44,225 की, जो कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग से अराउंड 62 पॉइंट नीचे है। इसको अराउंड आप बोल सकते हैं 0.14% ही डाउन में है, ठीक है। सो मार्केट ने आज बिहेव किस तरीके से किया वो थोड़ा समझ लेते हैं। मार्केट ओपन हुई कुछ इस वाले लेवल पर ओपन हुई मार्केट, ठीक है। मार्केट ने अपना लो लगाया अराउंड 44,000 के अराउंड पर, इसी के अराउंड पर अपना लो लगाया, यहाँ से रिकवर किया, शार्प रिकवर किया मार्केट ने, और मार्केट ने अपना हाई लगाया अराउंड 44,300, अप्रॉक्सीमेट 44,300 पर हाई लगाया, और एवरेज क्लोजिंग दी हम लोग को 44,225। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिडिक्शन। हम लोग लेवल्स देख लेते हैं कि कल हमको क्या क्या लेवल्स मिल सकते हैं। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट कल यहीं ओपन होती है जहां आज की एवरेज क्लोजिंग अराउंड 44,225 पर ओपन होती है, कुछ देर प्राइस एक्शन बनाती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा हम लोग को, दैट इज 44,302, देन 44,388, देन 44,465, देन 44,536। इससे पहले हम लोग को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, दैट इज 44,500 का। मार्केट अगर इसको भी तोड़ती है, देन 44,656, देन 44,770, देन 44,890। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है, देन आपको एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, दैट इज 45,000 का, ठीक है। मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती है ओपन होने के बाद में और यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, तो सबसे पहला जो हम लोग को सपोर्ट देखने को मिलेगा, दैट इज 44,078, देन 43,954, देन 43,859, देन 43,727, देन 43,619, 43,513, और नीचे का एक बॉटम लेवल आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 43,500। इससे ऊपर में आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, दैट इज अराउंड वो आएगा, दैट इज 44,000 का। 44,000 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट है।
ठीक है। सो लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक निफ्टी। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एट डेली टाइम फ्रेम। ये जो कैंडल है ये है आज की 16 अक्टूबर की कैंडल, और आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल हल्का सा डाउन साइड में इसने दिया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दी चार्ट। मार्केट ने अपना हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में नीचे की ओर आया, देन थोड़ा सा पॉज किया, देन ब्रेक डाउन किया, देन पॉज किया, देन ब्रेक डाउन किया, बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाया, देन उसका ब्रेक डाउन किया, एक नीचे का अच्छा खासा लो लगाया, लो लगाने के बाद में ऊपर की ओर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पर होल्ड किया 2 दिन होल्ड करने के बाद में यहाँ से ब्रेक डाउन किया, और ये कंटिन्यूअस अब नीचे की ओर ही जा रहा है। आज की जो हम लोग का एवरेज क्लोजिंग मिली दैट इज 44,225 की एवरेज क्लोजिंग हम लोग को मिली है। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है। मार्केट ने यहाँ से अपना एक प्राइस एक्शन बनाना चालू कर दिया। अब ये हो ये सकता है कि कल के दिन मार्केट यहाँ पर होल्ड करे, मे भी हो सकता है। ठीक है, ओपन होती है, ओपन होने के बाद में रेंज बाउंड हो जाए, जैसे आज रेंज बाउंड हो गई। ठीक है, कल भी अराउंड ऊपर का लेवल 500 और नीचे का लेवल 44,500 का टॉप लेवल और नीचे का लेवल अराउंड 44,000। इसी रेंज में ये एक रेंज बाउंड हो जाए। मार्केट ने अपना लो लगाया, लो करने के बाद लगाने के बाद रिकवर किया, रिकवर करने के बाद में एक प्राइस एक्शन बना रही है। ठीक, अब कल ये हम एज्यूम करते हैं कि मार्केट ओपन यहीं हो, और ओपन होने के बाद में टाइम बिताए थोड़ा सा और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करेगी। ठीक है, ब्रेकआउट करने के साथ साथ में मैं ये चाह रहा हूँ कि मार्केट 44,500 को तोड़े और इसके ऊपर थोड़ी देर ट्रेड करना चालू करे, देन इसके बाद में ब्रेकआउट दे, देन मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। अगर ये 44,500 के नीचे ही रहती है तो ये फिर एक रेंज बाउंड हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा, ये फिर वही रेंज में ही ऊपर नीचे करके कल का दिन पूरा का पूरा स्पेंड हो जाएगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, मार्केट ओपन होती है, यहां से ये ब्रेक डाउन करेगी और नीचे का जो सपोर्ट है इसका दैट इज 44,000 का, इसको ये तोड़े और तोड़ने के बाद थोड़ी देर टाइम बिता और देन इसके बाद में फर्दर ब्रेक डाउन करे। ठीक है, देन मैं इसमें अच्छी तरीके से ट्रेड करूंगा। जब तक ये दोनों लेवल नहीं तोड़ेगी तब तक मैं इसको नो ट्रेड जोन में डाल रहा हूं। इसको दैट इज 44,225 पर अभी ट्रेड कर रही है। ठीक है, 300 एंड 350 400 मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लूंगा बैंक निफ्टी में कि हाँ मैं इसमें ट्रेड ही करूँ। ठीक है, क्योंकि ये रेंज बाउंड होने के मैक्सिमम चांसेस है कि हाँ ये रेंज बाउंड हो सकती है। ठीक है, अगर ऑप्शन डेटा मुझे दिखाएगा कि नहीं अपसाइड मूवमेंट अच्छा खासा मिल सकता है, देन आई कैन गो विद दैट विद 50% ऑफ माई कैपिटल, ऑफ माई ट्रेडिंग कैपिटल। ठीक है, यही चीज मैं नीचे डाउन साइड जब ये ब्रेक डाउन करेगा यही चीज मैं तब भी करूंगा। अगर ये 100 के अराउंड पे पहुंचता है देन फिर मैं हाफ क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करूंगा। ठीक है, जब तक ये 44,000 बॉटम का लेवल ना तोड़े या तो 44,500 ये ऊपर का लेवल ना तोड़े तब तक मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करूंगा। सो ये तो रहा अपना निफ्टी 50 का। सो लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री आज मतलब उसी लेवल में ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो जब तक ये 2300 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बियरिश मत होना, और जब तक ये 2400 को ना तोड़े अपर साइड में तब तक आप इसमें बुलिश मत होना। ये भी एक ही रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। सेकंड स्टॉक है हमारे पास में दैट इज HDFC बैंक। इसने अराउंड आज 0.4% का निगेटिव मूवमेंट दिया है डाउनवर्ड साइड में। ठीक है, जब तक ये 1500 को सपोर्ट कर रहा है तब तक आप इसमें बियरिश मत होइएगा, और ऊपर के लेवल अराउंड 1560 और अराउंड 1600 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। ICICI बैंक आज इसने एवरेज क्लोजिंग दी है अराउंड 951 की। जब तक ये 980, 960, 970 के लेवल को ना तोड़े तब तक आप बुलिश मत होइएगा, एंड बॉटम साइड में 920, 930 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेयरिश मत होइए। नेक्स्ट स्टॉक इज SBI। जब तक आज इसने एवरेज क्लोजिंग दी है अराउंड 575 की।
बॉटम साइड में जब तक ये रिस्पेक्ट कर रहा है 560 को, तब तक आप इसमें बेयरिश मत हो। 550 को तब तक आप इसमें बेयरिश मत हो। जब तक 550 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेयरिश मत होएगा, और अपर साइड में 600 के लेवल को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। शेयर इट इफ यू लाइक इट। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाकाल।